हमारे भारत में एक बहुत हजार वर्ष पहले एक कवि हुए जिनका नाम था जयदेव महाप्रभु। जो हमारी कथा निरंतर सुनते रहते हैं उनको तो इनके बारे में पता होगा, पर जो लोग अभी यहीं सुन रहे हैं वो लोग समझो, सुनो। जयदेव महाप्रभु, जयदेव महाप्रभु जब नेत्र बंद करते थे तो उनको लीला का दर्शन होता था और उन्हीं लीलाओं को वो शब्दबद्ध करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने गाया करते थे। इस प्रकार ये कहाँ है, ये पूरा गीत गोविंद एक ग्रंथ ही है। इसमें संपूर्ण गीत हैं, उनमें से एक गीत हम गा रहे हैं। ये गीत महाप्रभु जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है, आज भी जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी को रात्रि शयन के समय गीत गोविंद लिखे हुए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसको ओढ़ करके, पहन करके, अपने अंग पर लपेट करके तब ठाकुर जी सोते हैं। अगर गीत गोविंद ठाकुर जी को ना पहनाया जाए जगन्नाथ जी को तो रात्रि कपाट बंद होंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कहीं और ही चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? बोले यत्र तत्र, कहीं अगर किसी रात्रि में कोई वैष्णव गीत गोविंद गा रहा होगा ठाकुर जी वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए पुजारियों ने गीत गोविंद अंकित वस्त्र बनवाए ताकि ठाकुर जी पहने, कहीं जाए नहीं, यहीं रहें। इतना प्रिय ठाकुर जी को गीत गोविंद। हमने एक उपाय कई वैष्णवों को बताया और कई वैष्णवों ने ये उपाय किया। आप में से कोई इच्छुक हो तो सुनो। और ये उपाय हमारा नहीं है, ये नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल जी में बताया है। क्या बोले? नित्य एक आसन पर बैठ करके गीत गोविंद का पाठ करो और जब पाठ करो तब सामने खाली आसन बिछा करके बैठो। और वो आसन किसका हो? उसमें भाव ये हो कि ठाकुर जी आप आकर के इस आसन पर बैठो, हम आपको गीत गोविंद सुना रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर आप अनवरत गीत गोविंद सुनाते रहेंगे खाली आसन को। कुछ दिनों के बाद आपको अनुभव होगा कि नन्हे से श्याम सुंदर उस आसन पर बैठ के सुन रहे हैं। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी। एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसने अपने किसी हिंदू मित्र से कहा कि तुम्हारे भगवान को यदि देखना हो तो उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो हिंदू व्यक्ति ने गीत गोविंद दे दिया, बोले इसका पाठ करो ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो मुस्लिम व्यक्ति जो थे वो नित्य गीत गोविंद पढ़ते थे और जो हिंदू व्यक्ति थे उन्होंने कहा था कि आसन लगा करके तब पढ़ना इसको, खाली आसन बिछा के, और उस आसन पर ऐसा भाव रखना कि हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। महाराज वो मौलवी जो थे वो रोज गीत गोविंद का पाठ करते सामने आसन बिछा करके। करते करते खूब महीने बीत गए, अब उनके नियम बन गया, रोज गीत गोविंद का पाठ करते थे। एक दिन जल्दी में उनको कहीं जाना था तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बैठ के पाठ तो नहीं कर पा रहा, तो जैसे ही घोड़ा पर बैठे तो घोड़ा पर बैठे बैठे घोड़ा चलाते चलाते गीत गोविंद का पाठ करने लगे। जैसे ही वे घोड़ा की ऊपर बैठे बैठे गीत गोविंद का पाठ करने लगे, थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि एक सांवला सांवला नन्हा सा बालक घोड़ा के आगे उल्टा चल रहा है और दोनों भुजा उठा करके चल रहा है। मौलवी ने तुरंत घोड़ा रोका, बोले ए बालक तुम कौन हो? तो नन्हे से गोपाल जी आए, बोले अरे तेने आज मेरो आसन ही नाय लगायो, तेने मुकु आसन ही नाय दियो और तू आज घोड़ा पे बैठ करके गीत गोविंद गा रहा है और मुकु तो इतना पसंद है, मुकु तो इतना प्रिय है, मैं सुनवे के काजे उल्टा उल्टा दौड़ रहा हूं तेरे पीछे, तेरे आगे। ठाकुर जी उल्टे दौड़ रहे थे घोड़ा के आगे गीत गोविंद सुनने के लिए। इतना प्रिय है ठाकुर जी को गीत गोविंद, इसलिए हमने आप सबसे पाठ कराया, जबरदस्ती कहा खोलो पढ़ो गाओ। आज से नियम बना लीजिए,